जय माता दी। नवरात्रि के व्रत कैसे किए जाते हैं, आइए वीडियो में जानते हैं। कलश स्थापना, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, संपूर्ण नियम, व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं, आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। अंत तक बने रहें। कलश स्थापना संक्षिप्त रूप से दिखा रही हूँ क्योंकि विस्तृत रूप से पहले ही वीडियो बनाया है, आप जरूर देखिएगा। किसी स्थान पर जहाँ पर आपको 9 दिन तक इन सभी चीजों को कलश के साथ माता रानी को रखना होगा, उस स्थान को शुद्ध कर लाल या पीले रंग का वस्त्र आप बिछा लीजिए। आम या अशोक के 5 या 7 11 पल्लव जिन पर आप तिलक लगा लीजिए। एक कलश जिसमें गंगा जल मिश्रित जल भरना है, मुख पर मौली बांधनी है और साथ ही लोटे में स्वास्तिक बनाना है। और कलश के अंदर 1 रुपए का सिक्का, हल्दी की गांठ, दूर्वा और पुष्प आपको रखना चाहिए। माता रानी के दाहिनी तरफ चावल का ढेर आप रखकर उसमें 8 लाइन अष्टदल कमल के रूप में खींचे। कलश के ऊपर एक पूर्ण पात्र अर्थात चावल से भरी हुई कटोरी रखें और 5 या 7 आम या अशोक के पत्ते रखें। साथ के साथ आप सभी नारियल का मुख अपनी तरफ रखते हुए इस पूजन को करें। अब आप सभी को ज्वारे उगाने के लिए एक प्लेट में स्वास्तिक बनाना होगा। ज्वारे में आप सभी सबसे पहले शुद्ध जो एक कुंडा है, एक मिट्टी का पात्र है, उसमें मिट्टी भर लीजिए और जौ और गेहूं को या सप्त धान्य जो है इसमें बो लीजिए। यह ज्वारे बोने की विधि होती है। साथ ही आप चाहें तो जो आपका श्री कलश है आप इस ज्वारे के अंदर रख सकते हैं, नहीं तो सामान्य रूप से मैंने जैसा रखा हुआ है उस स्वरूप में रख सकते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, चाहें तो दोनों तरीके बहुत सुंदर है, इस तरह से आप रख सकते हैं। यह तरीका भी सही है। अगर मिट्टी का कुंडा रखने की जगह नहीं है तो कहीं पर भी आप रख सकते हैं। अब आपको बाल कब जो है धोने चाहिए, तो बाल आप कभी भी नवरात्रि में किसी भी दिन धो सकते हैं, परंतु साबुन शैम्पू का जो अपशिष्ट वस्तु होती है साबुन शैम्पू में, वह व्रत को खंडित करती है। तो ऐसे साबुन शैम्पू का चुनाव ना करें, नहीं तो बाल धोने में तो कोई दोष है ही नहीं। पूजा में गणपति को विराजित कर आप अखंड दीप लगाते हैं, तो यहाँ पर एक चावल का आसन देकर अखंड दीपक में बाती का प्रयोग करते हुए घी या तेल का आप प्रयोग करें, उसे आप प्रज्वलित करें। बाजार से लाई हुई सामग्री में गंगा जल मिश्रित जल का छिड़काव करें, अपने ऊपर भी गंगा जल मिश्रित जल का छिड़काव करें। कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त रहेगा 6:09 से 8:06 के आसपास एक रहने वाला है। दूसरा जो समय रहने वाला है सुबह 11:49 से 12:38 के आसपास रहने वाला है। इन 2 मुहूर्त में आप अपनी पूजा को आरंभ कर सकते हैं। कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। दीपक को अच्छी तरह से प्रज्वलित कर लीजिए और दीपक इतनी देर प्रज्वलित होता रहे कि जितनी देर आपकी पूजा पाठ संपन्न हो जाए। साथ के साथ धूप यहाँ पर आप लगा लीजिएगा। जय माता दी कहते हुए अपनी पूजा को आरंभ कर लीजिएगा। पूजा करने समय पूजा करने वाले व्यक्ति का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो, इस बात का आप सभी ध्यान रखेंगे। और साथ के साथ आप सभी परिवार के साथ इस पूजा को करते हैं तो बहुत ही सुंदर रहता है। जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने माता की दाहिनी तरफ कलश विराजमान किया है। कलश के मैंने ऊपर नारियल रखा है, उसमें पुष्प की माला लपेटी हुई है। जगह कम है, इस कारण से जो है बाईं तरफ मैंने ज्वारे का कुंडा रखा है। आप इस तरह से रखें। अब अपने दाहिने हाथ में चावल और पुष्प लेकर अपना नाम गोत्र बोले और अपने इष्ट पितृ देवी देवता कुल देवी मैया और सभी माता के स्वरूपों का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि हे माता रानी, नवरात्रि के 9 दिनों में मेरे घर पधारें और मेरे व्रत उपवास को संपन्न करें। और मैं निर्जल व्रत करूंगी तो वह बोलें, आप फलाहार व्रत करेंगे तो वह बोलें, प्रथम और अंतिम दिन का व्रत करते हैं तो वह आप जो है स्मरण करते हुए जो सामग्री है उसको संकल्प लेकर धरती पर आप भगवान जी के समक्ष छोड़ दीजिए। सबसे पहले पूजा गणपति की जाती है, तो गणपति पर रोली, चंदन, मौली, अक्षत समर्पित करेंगे, दुर्वा घास समर्पित करेंगे, कलावा और जनेऊ इत्यादि समर्पित करेंगे। और साथ के साथ हम सभी के पास जो माता रानी की मूर्ति है, दुर्गा सप्तशती है और कलश है, और साथ के साथ हमारे पास जो दीप देवता है उन पर भी हम सभी रोली, चंदन, मौली, अक्षत समर्पित करेंगे। जो माता की मूर्ति है उसमें अगर माता रानी के स्वरूप विराजमान है तो बहुत ही शुभ है। तो मूर्ति आप ला रहे हैं या माता रानी का सिंह का सा स्वरूप आप ला रहे हैं, तो माता रानी के जो सिंह है उसका मुख जो शेर है उसका बंद होना चाहिए। माता भी शांत स्वभाव में होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। अब आपको व्रत संकल्प लेने के बाद आप व्रत के दिन चाय, पानी, फलाहार ले सकती हैं। बहुत सुंदर यह व्रत माना जाता है। माता को भोग लगाने के बाद ही आप चाय पानी पिए। शाम को इस व्रत में आप सभी या तो फलाहार कर लीजिए या आप सभी जो है इस व्रत में शाम को अन्न भी ग्रहण कर सकती हैं। तो अलग अलग तरीके से इस व्रत को किया जाता है। कई भक्तजन इस व्रत को फलाहार करते हैं, कई भक्तजन शाम को अन्न खा
खाकर, कई भक्तजन नमकीन भोजन भी कर लेते हैं, कई भक्तजन मीठा भोजन भी कर लेते हैं। यह सब आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार है। आप जिस स्वरूप में इस व्रत को करेंगे, माता रानी उसी स्वरूप में इस व्रत को स्वीकार करेंगी। ठीक है जी। और पूरे दिन भर में आप चाय पानी फलाहार इत्यादि ग्रहण कर सकते हैं, तो बिल्कुल चिंता टेंशन की बात नहीं है। एक नई चुन्नी लाकर माता को समर्पित करें, साथ के साथ इत्र की सेवा माता को दे, नए पुष्प लाकर माता को समर्पित करें। इस तरह से आपको यह सरल सी पूजा अपने परिवार के साथ करनी है और माता रानी से अपनी मनोकामना भी जरूर से कहनी है। तो यह पूजा के नियम है। इन दिनों कोई भिक्षुक मांगने के लिए आता है तो जरूर से कोई ना कोई वस्तु दान में दीजिए। साथ के साथ आप सभी भी सच्चे भाव सच्चे मन से अपने व्रत को करें। इन 9 दिनों में बाल नहीं कटवाने हैं, नाखून नहीं काटने हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। साथ के साथ भगवान माता रानी के जो दुर्गा सप्तशती है या दुर्गा चालीसा है उसका पाठ जरूर करना है। व्रती जो घर में पूजन कलश स्थापन अखंड दीप लगाए हुए हैं घर में, उसके इस बात का ध्यान रखें कि गृहस्थ जनों के लिए माता सात्विक हैं, तो प्याज लहसुन और तामसिक चीजों का चयन न करें। नवरात्रि के पहले सुबह घर के दरवाजे पर स्वास्तिक बनाएं हल्दी कुमकुम का, और साथ के साथ आप सभी कोशिश करें कि अपने घर पर हल्दी और कुमकुम का छिड़काव जरूर करें। गंगा जल मिश्रित जल का और गौमूत्र का छिड़काव करते हैं तो सकारात्मकता घर पर रहती है। इसके साथ ही आपने देखा होगा मैंने जो कुंडा लिया है उस पर मैंने हल्दी कुमकुम समर्पित किया और कुंडे पर भी मैंने तिलक इत्यादि लगाया। इसके साथ ही आप सभी पान में लौंग इलायची जो है और साथ ही बताशा माता को जरूर से भोग स्वरूप समर्पित करें। बहुत शुभ माना जाता है, माता इससे प्रसन्न होती है। साथ ही माता रानी को अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार 16 श्रृंगार की सामग्री या कम ज्यादा जितनी आपसे बन पड़े किसी एक दिन, प्रथम दिन चाहे तो उस दिन करें या अंतिम दिन तक किसी एक दिन सुहाग सामग्री जरूर समर्पित करें। ऐसा करना बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस तरह से नवरात्रि के 9 दिनों में आपको कार्य करना है। इसके साथ ही मौसमी फलों का भोग, पंचमेवा पंच मिठाई का भोग भी माता रानी को लगाएं। तो नवरात्रि की सरल सी पूजा होती है, इस तरह से आप कीजिएगा। यह पूजा सभी गृहस्थ जनों को सरलतम तरीके से करनी चाहिए। आप भी इसी तरह से करें। अगर अखंड दीप नहीं लगाए हैं तो माता की चौकी सरल विधि से आप स्थापित किए हैं तो सुबह शाम मनोकामना का दीपक तो आपको रोज लगाना चाहिए। इससे भी कामना सिद्ध होती है और हर स्वरूप में सुखों की अनुभूति होती ही है। तो नवरात्रि की यह सरल सी पूजा विधि है। यहाँ पर आप जल का लोटा रखें, साथ ही कुछ दक्षिणा रखें। बाद में जब कन्या पूजन होगा तो कन्याओं को इसे वितरित कर दीजिएगा। अब हम सभी छोटा सा हवन करेंगे। तो हम सभी यहाँ पर एक जो है मिट्टी का कोई सा भी पात्र ले लेंगे, उसमें गोबर का कंडा या आपके पास जो नारियल का कटा हुआ जो हिस्सा होता है नारियल का टुकड़ा रख लेंगे। गोबर का कंडा है तो बहुत उत्तम है, नहीं तो नारियल का एक टुकड़ा जिसपे कपूर आपको सुलगा लेना है और आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से माता रानी के नाम से सबसे पहले जो गौरी गणेश है उनके नाम से आहुति देंगे और उसके बाद माता रानी की 9 आहुति जो है इसे जलती हुई अग्नि में माता रानी के नाम की 9 आहुति देंगे। तो इस तरह से 11 आहुति आपको देनी है। साथ के साथ लौंग का जोड़ा भी इस अग्नि में आप घी में डुबाकर समर्पित करेंगे और साथ के साथ आप सभी जो माँ को भोग लगाए हुए हैं सामग्री का, उससे भी आप माँ को जो है अग्नि के माध्यम से भोग समर्पित करेंगे। तो यह सरल सी पूजा विधि मानी जाती है, हवन की प्रक्रिया मानी जाती है, जो कि सबसे श्रेष्ठ कही गई है। इसके बाद हम अंत में एक पूजा का दीपक दूसरा लगा लेंगे या कपूर लगा लेंगे, उससे हम माता की आरती गा लेंगे। आरती आपको कौन सी गानी है? अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, ये वाली आप आरती गा सकते हैं। तो इस तरह से आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से यह पूजा कर लेनी है। अंत में आप जो है सुंदर भाव सच्चे मन से दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाएं। तो इस तरह से नवरात्रि पूजा आपको करनी है। आपके लिए यह वीडियो उपयोगी रहा हो तो जय माता दी कमेंट्स में जरूर लिखें। राधे राधे, हर हर महादेव। अब जब पूजा आरती हो जाए तो एक जल का लोटा लेकर 3 बार जलते हुए दीपक में से घुमाकर जमीन पर छोड़ना है और सभी को यही आरती देनी है। माता को भी इसी आरती को दिखाना है। राधे राधे।